everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for the exam. तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिस पे हम इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है जिसमें मेमोरी डिवाइसेस प्लस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके दो पार्ट्स रहने वाले हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है, जिस पे हमारा मेन जो कॉन्सेंट्रेशन मेन फोकस जो रहेगा वो स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस पे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और इसी के साथ अगर आप हमारी मॉर्निंग क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो लाइव 9:30 डेली आपकी क्लास जो है जीके के इम्पॉर्टेंट हर एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू प्लस रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आप वो क्लास भी डेली ज्वाइन कीजिए, इससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी बूस्ट भी मिलने वाला है। और इन द एंड जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें आपने जस्ट 30 मिनट या 20 मिनट के लेक्चर में सीखी हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। और डेली 4 बजे आपको कंप्यूटर क्लास में भी जुड़ना है। इसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PYQs के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर JKSSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, द कंटेंट रिटन इन डैश मेमोरी रिक्वायर्स कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रिटेन इट इनटू द मेमोरी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको अगर आपने मेमोरी में रिटेन करके रखना है, उसके जो कंटेंट, उसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम इसके, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों टाइप्स किसकी हैं? प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं। देन आपकी आएगी हार्ड डिस्क, देन आएगी पेन ड्राइव। तो ये सारी की सारी जो है इसमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं। तो इसमें अगर आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी को कैटेगराइज करें तो प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें एक आती है आपकी रैम, तो एक आती है आपकी रोम, ठीक है। तो इसे हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली। तो इसकी भी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, इनकी भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे भी जो इन क्वेश्चन के साथ साथ। जस्ट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो रैम होती है ये क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है, नहीं तो इसके कंटेंट जो है वो लूज हो जाते हैं जैसे ही आपकी पावर कट ऑफ होती है। तो अगर हम बात करें रोम की, तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं होता, इसके कंटेंट कभी भी लूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिखा होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, तो ये फर्स्ट एक ही बार आपके यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसी टाइम इस पे कंटेंट लिखे होते हैं, जो कि फिर लूज नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको अब तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रैम, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए ये दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स है, यानी कि अगर आप ओवरऑल मेमोरी देखेंगे तो उसमें जो है प्राइमरी मेमोरी में आपके एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में आएंगे आपके रैम एंड रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में बता दूँ, सेकेंडरी मेमोरी में मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 जो है मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में 3 टाइप्स हम देखेंगे, जिसमें पहले आएगी मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज, उसके बाद आएगी आपकी सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। ये मैं आपकी रिवीजन करा रही हूँ, इसमें एमसीक्यूज में भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें वो मिलेगी हेल्प, ठीक है। एक होगी आपकी मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। तो मैग्नेटिक में कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या आएगी? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो माउस से लिखा नहीं जाता, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने एंड से लिख लीजिएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आएगा आपका मैग्नेटिक में। उसके बाद आएगा आपका फ्लॉपी डिस्क, ओके। देन आपका आएगा मैग्नेटिक टेप। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ये तीनों आपके मैग्नेटिक स्टोरेज में आ रहे हैं। फिर आएगी आपकी ऑप्टिकल, इसमें इजी है, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क जो है ना, ये क्या है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। उसके बाद आपकी SSD यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज, तो इसमें आपकी आएगी आपकी जो पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव होगी,
फ्लैश ड्राइव होगी, ये सब आपके सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आता है एसएसडी। तो जिसमें आपकी जो माइक्रोचिप्स नहीं होती है सिलिकॉन की जो बनी होती है, तो ये वो जो है उसका वो टेक्नोलॉजी होती है। और इसके अलावा इसमें मेमोरी कार्ड, जैसे कि आपके ये भी आपके इसमें आते हैं सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो ये आपकी मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी हो गए रैम रोम, सेकेंडरी हो गए मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड एसएसडी सॉलिड स्टेट। इसमें आपके हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई और फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ऑप्टिकल में आएंगे सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क, और एसएसडी में आएंगे आपके मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव ये आपने देखा अभी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि आपके ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है। और ये आएंगे आपकी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड 1000 ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में उसको बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वो कौन सी रैम है? तो इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके आएंगे डायनेमिक, स्टैटिक, कस्टम या फिर अल्टीमेट। तो ये तो है ही नहीं रैम के टाइप्स, ठीक है। तो ये डायनेमिक एंड जो स्टैटिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसका नाम ही डायनेमिक है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है, हर सेकंड 1000 ऑफ टाइम्स इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब मेन चीज़ें मैं आपको इनके बारे में भी बता दूं। जो डायनेमिक जो रैम होती है ना, तो ये क्या होती है, इससे स्लो होती है स्टैटिक से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंसिव भी ये कम होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है आपके मदरबोर्ड में, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड है ना उस पर ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या? डायनेमिक मेमोरी। स्लो है, लेस एक्सपेंसिव है एंड लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और इसको 1000 बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है आपकी जो स्टैटिक रैम है, और ये तब तक डेटा को रिटेन कर सकती है जब तक आपकी जो है मेमोरी चिप जो होती है उसको पावर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। जब तक उसको पावर प्रोवाइड की जाती है तो ये डेटा को तब तक ही रिटेन कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रैम क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। तो जो स्टैटिक जो है इसमें आपकी वॉलेटाइल रहती है। और इसके अलावा इसमें ये इससे क्या होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है डायनेमिक से। और इसके अलावा ये फास्टर भी होती है। और इसमें जो स्टैटिक रैम है ना, ये कैचे मेमोरी होती है ना, ये उसको यूज़ करती है बिकॉज उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया, ये कैश मेमोरी को यूज़ करती है। उसके अलावा ये मोर एक्सपेंसिव होती है, फास्ट होती है, और ये वॉलेटाइल होती है, डायनेमिक स्लो होती है, लेस एक्सपेंसिव और लेस डेटा स्टोर करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That special type of PROM that allows the content of PROM erased by making use of electrical signals instead of ultraviolet signals light। तो ये सारी की सारी रोम की टाइप्स हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी की टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका जो कंटेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बजाय अल्ट्रावायलेट लाइट के, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी जो रोम की टाइप्स है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये है EEP रोम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो है EEPROM, तो ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ये यूवी लाइट होती है ना, उससे ये क्या करती है, डेटा को इरेज कर देती है, कंटेंट जो होता है। और इसके अलावा PROM जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो इसमें जो भी डेटा होता है अगर एक बार प्रोग्राम हो गया तो वो कभी भी चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो ये जो जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह होती है ना, मोबाइल फोन्स जो होते हैं, तो इनमें जो ये जो मेमोरी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। और ये रोम की तीनों टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसके आपके पढ़ने हैं ऑप्शंस। टू स्टोर डेटा, परमानेंट डेटा, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोसेसिंग पावर टू द CPU, to provide frequently accessed data for faster retrieval by the CPU, to display images on the screen। तो जो कैश मेमोरी होती है ना, इसका
ऑप्शन हमने जो पढ़े इसमें जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है ना वो ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, मोर ऑफन जो डेटा यूज़ होता है टेम्परेली जो यूज़ होता है, तो उसके लिए मतलब सीपीयू को फास्ट रेट में डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये इसका मेन काम होता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है, और ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी है जो रैम एंड सीपीयू के बीच में होती है। ठीक है, रैम एंड सीपीयू के बीच में क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है कैश मेमोरी। तो इसी वजह से इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें 256 KB से लेके 2 MB तक आपकी कैश मेमोरी यूज़ होती है, इसका जो साइज़ रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने कैश मेमोरी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of virtual memory in a computer system? तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस है टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोसेसिंग पावर टू द सीपीयू, टू एक्सपेंड अवेलेबल रैम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव, और टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर जो है, वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जो भी रैम का जो एक्सपैंड होती है, रैम होती है ना, जब वो यूज़ हो जाती है तो उसको, उस मेमोरी को ये एक्सपैंड करता है। ये कैसे एक्सपैंड करता है, जो हार्ड ड्राइव का कुछ पोर्शन को यूज़ करता है ये टेम्परेली डेटा स्टोर करने के लिए। तो एक तरह की ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो जो कि मतलब उन प्रोसेस मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये अलो करती है, जो कम्प्लीटली अभी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसका मेन जो एडवांटेज अगर हम बताएं, तो अगर आपकी मेमोरी में स्टोरेज अगर कम भी है लेकिन जो आपकी प्रोग्राम है उनको ज़्यादा डेटा चाहिए, तो इसमें इसका ये मेन बेनिफिट है कि इस स्कीम में क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं ना आपकी मेन मेमोरी से भी बड़े हो जाते हैं। तो वो भी हम ये क्या करता है, टेम्परेली आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिससे और जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन में आसानी होती है। ठीक है, तो ये था आपका वर्चुअल मेमोरी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी? वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी है इसमें, वो देखेंगे हम। रैम, रोम, कैश या फिर हार्ड ड्राइव। तो इसमें मैंने अभी आपको ये सारा का सारा डिटेल में बताया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रैम। इस पे ज़्यादा हमने क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करना है। वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही पावर ऑफ होगी तो इसका कंटेंट भी लूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम और रोम के बीच का मेन डिफरेंस क्या है? रैम इज़ वॉलेटाइल वाइल रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, उसके अलावा रैम इज़ यूज्ड फॉर long term data storage while ROM is used for temporary data storage. RAM is faster than ROM. RAM stands for read only memory while ROM stands for random access memory. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है रैम क्या है, वॉलेटाइल है, बाकी जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो ये आप देख सकते हो, रैम का मतलब तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ना कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसके अलावा अगर हम रैम की बात करें तो रैम में जो भी डेटा टेम्परेली यूज़ हो रहा होता है ना, तो उसकी ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रैम यूज़ करी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ करी जाती है, और जो आउटपुट डेटा होता है उसके लिए भी। ठीक है, और ये आपको जो आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करता है, तो उसको ये अलो करती है कि इसमें आप रीड और जो राइट ऑपरेशंस है ना, तो ये उसमें जो है मतलब ये उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। तो ये रीड एंड राइट डेटा जो रैम जो है वो अलो कर देती है। लेकिन जो रोम की बात करें तो वो नॉन वॉलेटाइल होती है, और ये टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। जो रोम होती है ना, ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और मतलब नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो इसका कंटेंट जो है वो लूज नहीं होता। तो ये रीप्रोग्रामेबल नहीं होती है। बाकी हमने जो इसकी टाइप्स पढ़ी थी वो मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं, तो वो इसकी टाइप्स हैं। लेकिन अगर पी रोम की बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही आपका जो डेटा एक बार मैन्युफैक्चर हो जाता है तो वो आप उसे इरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी, आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीड राइट हेड इन हार्ड ड्राइव? जो हार्ड ड्राइव में रीड राइट हेड होता है उसका मेन पर्पस क्या रहता है? तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऑप्शंस देखेंगे हम।
to display images on the screen, to store frequently accessed data for faster retrieval, to read and write data to and from the hard drive platters, to create a backup of data. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है टू रीड एंड राइट डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव प्लेटर्स. जो हार्ड ड्राइव प्लेटर्स होते हैं उसमें से डेटा को रीड राइट करना है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, जो इसके रीड राइट हेड होता है हार्ड ड्राइव का. तो मेन चीज़ें आपको हार्ड ड्राइव के बारे में मैं आपको बता दूं. जो हार्ड ड्राइव होती है ये किसके लिए स्टोर, मतलब यहाँ पे जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना आपके कंप्यूटर्स के, वो आपकी हार्ड डिस्क जो हार्ड ड्राइव होती है ना उसमें स्टोर करे जाते हैं. और इसमें जो रीड राइट हेड लगा होता है हार्ड ड्राइव में, तो ये एक मतलब सिंगल आर्म के साथ अटैच होता है, वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करता. जो इसमें जो हार्ड ड्राइव होती है ना इस तरह की होती है, मैं आपको बता दूं इस तरह का ये होता है. और ये जो बीच में इसमें से बन नहीं रहा है, दोबारा बनाती हूँ, ठीक है. इस तरह की होती है ये है इसकी प्रॉपर शेप. और ये सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रैक्स, ठीक है. और ये बीच में इस तरह की जो होती है ये आपके कहलाते हैं सेक्टर्स, ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है ना आपकी, वो बैंड्स में होती है. जो हार्ड ड्राइव होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड होती है वो किस में होती है, बैंड में. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. और हर एक, अगर बात करूँ बैंड, यहाँ पे जो हर एक बैंड जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं हम ट्रैक. तो ट्रैक क्या होता है, जो हर एक बैंड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं हम ट्रैक, ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पे एक स्पिंडल भी होता है, जो क्या होता है कि उसमें मतलब एक नॉन मैग्नेटिक वो लगे होते हैं सर्कुलर डिस्क. जैसे कि ये सर्कुलर डिस्क है ना, ये उसमें लगे होते हैं और इनको बोलते हैं प्लेटर्स. क्या बोलते हैं हम, प्लेटर्स. ये जो सर्कुलर डिस्क है ना, ये क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या होती हैं, प्लेटर होती हैं. और यही आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए. इसमें एक स्पिंडल होता है और इसमें ये लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, प्लेटर्स. तो हर एक प्लेटर में क्या चाहिए होते हैं, 2 रीड राइट हेड चाहिए होते हैं. जहाँ जो रीड राइट हेड किसके लिए यूज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीड राइट करना, कहाँ से, प्लेटर से, ठीक है. तो ये मेन चीज़ थी, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. और सॉरी, और ये फिक्स होती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना फिक्स होती है, ये मूव नहीं करी जा सकती है, ठीक है. बस इतना आपको पता होना चाहिए. और जस्ट ये था. और इसके अलावा ये मैग्नेटिक स्टोरेज है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है. तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा. नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव्स लाइक CD DVD. तो जो ऑप्टिकल स्टोरेज मैंने आपको बताई थी, जिसमें लेज़र के थ्रू क्या करा जाता है, डेटा लिखा जाता है या फिर रीड करा जाता है. तो जिसकी एग्जांपल्स थी आपकी CD DVD और आपकी ब्लू रे डिस्क, ठीक है. लेज़र के हेल्प से यहाँ पे डेटा रिटर्न भी करा जाता है, रीड लिखा भी जाता है, ठीक है, पढ़ा भी जाता है, सॉरी. तो ऑप्शंस है इसमें, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ डेटा, to read and write data to optical disk, to provide additional processing power to the CPU. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू रीड एंड राइट डेटा टू ऑप्टिकल डिस्क. तो ऑप्टिकल डिस्क के लिए डेटा रीड करना, राइट करना, ये मेन फंक्शन होता है किसका, ऑप्टिकल ड्राइव्स जो होती है ना CD DVD ड्राइव, तो इनका मेन फंक्शन होता है रीड राइट डेटा टू ऑप्टिकल डिस्क. तो बैकअप के लिए तो ये यूज़ नहीं होती, परमानेंटली इसका मेन कोई है नहीं. तो एडिशनल प्रोसेसिंग तो ये पार्ट ही नहीं है CPU का. तो इसका तो राइट आंसर क्या है आपका, C पार्ट, ठीक है. तो मेन यही आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो डेटा रिटर्न लिखा जाता है और रीड करा जाता है वो आपकी लेज़र की हेल्प से करा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अलावा बात करें हम, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इज हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स एंड ड्यूरेबिलिटी बट इज लेस कॉमन इन कंज्यूमर कंप्यूटर्स. तो ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो किसके लिए जानी जाती है, उसके डेटा ट्रांसफ़र रेट्स काफ़ी हाई होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, और मतलब जो कंज्यूमर कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो उसमें इतनी कॉमन नहीं यूज़ होती, ठीक है. ऑप्शंस हैं हार्ड ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव या फिर मैग्नेटिक टेप. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नेटिक टेप. तो जो मैग्नेटिक टेप होता है ये फ्रिक्वेंट डेटा मतलब यूज़ करने के लिए नहीं होता, यहाँ स्टोर करने के लिए भी नहीं होता, ना ही ट्रांसफ़र करने के लिए. तो ये एक तरह की हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक फिल्म टाइप इसमें मटेरियल लगा होता है, और डेटा को आप रीड भी कर सकते हो और इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो. इसमें आपको बता दूँ, जो मैग्नेटिक टेप होती है ना, ये आपका जो मैक्सिमम डेटा होता है ना उसको होल्ड करती है. क्या, मैग्नेटिक टेप.
मैक्सिमम डेटा को होल्ड करती है और इसमें डेटा को आप सीक्वेंशली जो है एक्सेस कर सकते हो। एक होता है रैंडम एक्सेस, एक होता है सीक्वेंशियल, तो ये सीक्वेंशियल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी मैं आपको इसकी मेमोरी का भी एक वो बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपको स्पीड देखनी है और अगर आपको साइज देखना है तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, नीचे जाएंगे तो आपका साइज। तो सबसे जो ज़्यादा स्पीड होती है वो किसकी होती है? सीपीयू की। किसकी होती है? सीपीयू की। तो इस तरह से यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती जा रही है ऊपर ऊपर तक। उसके बाद आएंगे आपके रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी कैश मेमोरी, फिर आएगी मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आएगी मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद आएगी आपकी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। तो यानी कि जो सीपीयू का साइज, ये यहाँ पे आपकी आएगी स्पीड, यहाँ पे आपका आएगा साइज। तो स्पीड ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज हो रही है, साइज नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मेन है आपका सीपीयू हो गया, रजिस्टर्स हो गया। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? सीपीयू की। फिर उससे कम किसकी हो रही है? रजिस्टर की। फिर कैश मेमोरी की, फिर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से नीचे आपको इसका देख लेना है साइज, ठीक है। ये सबसे जो है साइज नीचे 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 हो रहा कम, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Which storage device has the fastest data access time among all the options listed? तो इसमें एक्सेस टाइम किसका सबसे फास्टेस्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखेंगे हम। हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर मैग्नेटिक टेप। इसका राइट आंसर है आपका एसएसडी। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसका जो क्या कहते हैं फास्ट एक्सेस टाइम होता है, इन सभी में से जो एक्सेस टाइम एसएसडी का सबसे फास्टेस्ट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो मेमोरी के ऊपर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप लिख ले लीजिए। और ये टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस? जो भी ऑप्शंस की यहाँ पे लिस्ट है, ऑप्शंस है हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि जो हार्ड ड्राइव होता है इसकी जो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जितने भी ऑप्शंस है ना, एसएसडी हो चाहे ऑप्टिकल ड्राइव हो, यूएसबी हो, तो हार्ड ड्राइव का जो स्टोरेज कैपेसिटी है इन सब में से ज़्यादा है। लेकिन जो एक्सेस टाइम है वो एसएसडी का सबसे ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। एसएसडी का क्या है? एक्सेस टाइम ज़्यादा है, और हार्ड ड्राइव का क्या है? स्टोरेज ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने 12 क्वेश्चंस करे और जिसमें आपकी हमने रिवीजन भी करवाई जितना हो सके। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और हम और भी अच्छे अच्छे जो है आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी ऐड करेंगे। तो आप हमेशा डेली 4 बजे आप कंप्यूटर क्लास में जुड़िए, इससे आपकी रिवीजन हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो आपको भूलते हैं उस पर हम क्लास लेके आएंगे, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी के साथ जो है आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए यहाँ से हमारी क्लास को, और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।